नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब अचानक सरकार के विरोध में प्रयागराज की सड़कों पर उतर गए हजारों छात्र? आखिर ऐसा क्या हुआ? छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। दोस्तों, इन दिनों देश भर में तमाम छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। एक तरफ जहां पहले छात्र नीट पेपर लीक से परेशान थे और दुखी थे, तो वहीं CBSE रिजल्ट में हुई धांधली ने आग में घी डाल दिया। और अब उत्तर प्रदेश में इन छात्रों को देखिए जो लेखपाल, UPSI और SSC GD भर्ती सहित अन्य भर्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर शुक्रवार शाम को सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन करने लगे। आप इन तस्वीरों को देखिए। इन युवाओं के हाथों में फ्लैश लाइट और आंखों में भाजपा सरकार के लिए आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इन छात्रों के अंदर इतना आक्रोश कहां से आया और कैसे इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है, और इनके गुस्से को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना था, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एक के बाद एक परीक्षाओं को लेकर धांधलीबाजी के मामले सामने आए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि ये सरकार निकम्मी है। ये एक पेपर ढंग से नहीं करा सकती, मगर वोटिंग कराने में कोई चूक नहीं करती है। वहीं मोदी के मंत्री किसी काम के नहीं है, उनको बस विपक्ष पर निशाना साधना आता है। राहुल और अखिलेश के लिए बुरा भला बोलना आता है, बल्कि उनके काम को लेकर कोई सवाल न करिए, वरना मंत्रियों के मुंह पर ताला पड़ जाता है। अब ताजा मामला यूपी से ले लीजिए, जहां उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, लेकिन अचानक से पेपर लीक का मामला सामने आ गया। लेकिन परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के दावों को UPSSC और प्रशासन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बावजूद परिणाम और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर प्रयागराज सहित कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने परीक्षा के दौरान लेखपाल और UPSI परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। छात्र नेता आशुतोष पांडे ने कहा कि लेखपाल भर्ती, UP सब इंस्पेक्टर भर्ती और SSC और कांस्टेबल GD परीक्षाओं में कथित तौर पर गड़बड़ी सामने आई है। इसमें प्रतियोगी छात्राओं का भरोसा कमजोर किया है। उन्होंने लेखपाल और UPSI परीक्षाओं को निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यकता पड़ने पर दोबारा परीक्षा के आयोजन की मांग की है। UPSI भर्ती का स्कोर कार्ड भी शीघ्र जारी करने की मांग की गई है। छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितता जैसे स्थिति आने को लेकर बड़ी चिंता जताई। इससे छात्रों के सपने और विश्वास पर आघात पहुंचाने की बात कही गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि इन परीक्षाओं पर लाखों युवाओं का भविष्य और उनकी वर्षों की मेहनत टिकी होती है। परीक्षा लेने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी का उचित निर्वहन न करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। होती है, आप खास करके लेखपाल को लेकर के, और आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं, एक तो वो सोता हुआ कुंभकर्णी नीति में सोता हुआ आयोग बड़ी मुश्किल से जगा है। जगने के बाद भी एक परीक्षा ढंग से करवा नहीं पा रहा है। जिस गर्मी में चारों तरफ ये फैला हुआ है कि हीट वेव चल रहा हो, उस गर्मी में ये परीक्षाएं करा रहे हैं। चलो परीक्षाएं करा रहे हो और एक परीक्षा एक ढंग से करा नहीं पा रहे हो। पता चल रहा है परीक्षा में पहले से ही बंडल खुला हुआ है। पता चल रहा है सेंटर पे 2 घंटे डिले से बच्चों को छोड़ा जा रहा है। आखिर क्या कारण है? हम लोगों ने मांग किया हुआ है मुख्यमंत्री के संज्ञान में ले इसको लेकर के एक पत्र भी दिया गया है कि CCTV फुटेज उस कॉलेज का जिस स्कूल के आरोप आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए। साथ में UPSI का स्कोर कार्ड के लिए लगातार कहा जा रहा है। अब स्थिति यह है कि कोई बच्चा अगर अपने मार्क्स मांग रहा है, कोई बच्चा अपने कोई पॉइंट्स मांग रहा है कि हमारा पारदर्शिता की मांग कर रहा है, तो पता चल रहा है उस पर FIR हो जा रहा है। तो आखिर आदमी जाएगा कहां? अपने जो संवैधानिक दायरे हैं उस दायरे के अंतर्गत ही हम लोग आज यहाँ खड़े होकर के अपनी मांग को कर रहे हैं। तो आज हम लोग मोमबत्ती मार्च आज यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने, प्रशासन ने हमें सहमति आज नहीं दिया हुआ है। आज सहमति कल दिया है। कल के लिए हम लोगों को मनमोहन पार्क से सुभाष चौराहे तक हम लोग निकालेंगे। आज हम लोग यही खत्म करेंगे, लेकिन हम लोग पीछे रुकने वाले नहीं है। जल्द बड़ी पंचायत की घोषणा उत्तर प्रदेश में की जाएगी और सभी परीक्षाएं जो लीक हो रही है, चाहे वो SSC GD का मामला हो, चाहे CBSE के पेपर की कॉपी बदलने का मामला हो, और चाहे आपके UPSSC के सभी परीक्षा हो, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सभी आयोग से जुड़े हुए जो भी लीक हो रहा है उसके खिलाफ ये छात्र बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कोई पीछे हटने वाला नहीं है। शासन से निवेदन आपके चैनलों से है कि शासन इस मामले को संज्ञान में स्वतः ले और जो भी आरोप आ रहे हैं उसको संज्ञान में लेकर जांच करवाए।
और अगर लग रहा है तो सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र उनका मंच से। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, जहां प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों की वजह जायज थी, तो वहीं इसका प्रदर्शन ऐसा था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे ताकतवर से ताकतवर नेता का पसीना छूट जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों का आक्रोश सड़क पर दिखा। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में सैकड़ों प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष मंच पर बैनर तले कैंडल मार्च का आयोजन किया था। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया। छात्रों ने सरकार को लेखपाल, UPSI और SSC GD जैसे भर्ती सहित अन्य भर्तियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अब देखिए, प्रयागराज में छात्रों का कैंडल मार्च का आयोजन कटरा स्थित मनमोहन पार्क से होना था। कैंडल मार्च सुभाष चौराहा होते हुए आजाद पार्क तक ले जाने की योजना थी। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हिंदू छात्रावास से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद छात्र आजाद पार्क पहुंचे, वहां सभा का आयोजन किया गया। छात्रों ने सभा में अपनी मांगों को दोहराया। अब देखिए, छात्र अकेले नहीं पहुंचे, बल्कि इनकी इस लड़ाई में इनके शिक्षक भी मैदान में उतरे हुए थे। वहीं ये प्रदर्शन सिर्फ प्रयागराज तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि लखनऊ तक इसकी आवाज गूंजी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा पा रही हैं, जिसके कारण बार बार विवाद और सवाल खड़े हो रहे हैं। सभा में प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि प्रदेश में देश भर में लाखों शिक्षित युवा सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, पेपर लीक, परिणामों में कथित गड़बड़ियां और रिक्त पदों पर नियुक्तियों की धीमी गति उनके भविष्य को अनिश्चित बना रही है। वक्ताओं ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 91 से अधिक पेपर लीक और परीक्षा घोटाले के मामले सामने आए हैं, जिसने 2 करोड़ से ज्यादा छात्र युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। लेकिन इसके बावजूद ये सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और शिक्षा मंत्री जस के तस बने हुए हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने कहा, जहां भर्तियां निकलती भी हैं, वहां परीक्षा प्रक्रिया इतनी लंबी और भ्रष्ट हो चुकी है कि छात्रों की उम्र और उम्मीद दोनों खत्म होती जा रही है। छात्रों ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2025 के बीच केवल रेलवे में 44,000 से अधिक नियमित कर्मचारी की कमी आई है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2022-23 के बीच सरकारी नौकरियों में लगभग 20% गिरावट आई है। आशुतोष पांडे ने कहा कि रोजगार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था युवाओं का अधिकार है और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इन प्रदर्शन की तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा कि बीजेपी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को धन उगाही का जरिया बना लिया है। एक भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं हो रही है। आज यूपी के प्रयागराज में लेखपाल भर्ती में हुई धांधली के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे हैं। इन युवाओं का साफ संदेश है, बीजेपी सरकार की धांधली को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने लिखा कि लेखपाल जैसे अनेक प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक का आरोप लगाकर इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्रों का हुजूम सड़कों पर है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार में हर परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। दूसरे सरकारों में सीटें बेचने का आरोप लगाने वाले PM मोदी के शासन में जीरो टॉलरेंस वाली मुख्यमंत्री के राज में पेपर ही बिक जाते हैं। उन्होंने आगे युवाओं को कहा कि निकम्मों और तानाशाहों के रहते हुए ये हालात नहीं बदलने वाले। वहीं सपा नेता IP सिंह ने छात्रों के प्रदर्शन की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का जबरदस्त प्रदर्शन और कैंडल मार्च। योगी सरकार का मतलब पेपर लीक सरकार। अब देखिए, प्रयागराज की सड़कों पर उमड़ा छात्रों का यह जनसैलाब सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का विरोध नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ गुस्से का विस्फोटक था जिस पर युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, अपने परिवारों की उम्मीदों का बोझ उठाते हैं, लेकिन जब बार बार पेपर लीक, धांधली और भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठते हैं तो उनका आक्रोश स्वाभाविक है। यही वजह है कि अब छात्र खुलकर सड़कों पर उतर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों और छात्रों की मांग पर क्या कदम उठाती है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।